हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 12.2 के दोनों एग्जाम्पल को सोल्व कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो चलिए सोल्व किया जाए। क्वेश्चन क्या है पहले देख लेते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल। तो सबसे पहले एक सर्कल ड्रा कर लेते हैं और उसके सेक्टर का एरिया फाइंड करना है। ध्यान दीजिएगा, ये हमने सर्कल ड्रा कर लिया। सपोज हमने माना यहाँ पे सेंटर है। अब सेक्टर भी बना लेते हैं। तो सेक्टर बनाने के लिए हमने ये एक रेडियस खींचा और एक और रेडियस खींच लिया। तो ये वाला जो आपका पार्ट हो गया, ये पूरा आपका सेक्टर हुआ। ठीक है, तो इसी का एरिया हमें फाइंड करना है। आगे क्या कर रहा है, विथ रेडियस 4 सेंटीमीटर। तो ये आपका 4 सेंटीमीटर हो गया। सेंटर का नाम हमने ओ रख दिया, इसका ए और इसका बी। अब चूंकि ये दोनों रेडियस ही है तो ये भी आपका 4 सेंटीमीटर। ठीक है जी। आगे है एंड ऑफ एंगल 30 डिग्री, और ये आपका यहाँ सेंटर के पास एंगल बन रहा है 30 डिग्री। ठीक है। ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर। तो देखिए ये वाला जो पार्ट हुआ ये तो आपका माइनर सेक्टर हुआ, इसका तो एरिया फाइंड करना है ही। साथ ही आपका ये वाला जो पार्ट हुआ ये आपका मेजर सेक्टर हुआ, इसका भी एरिया हमें फाइंड करना है। तो आई होप आप लोग क्वेश्चन समझ गए। अब हम लोग सीधे सोल्व करेंगे इसको। तो देखिए एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे लिख लीजिएगा। हेयर एंगल थीटा कितना है 30 डिग्री, रेडियस कितना है 4 सेंटीमीटर। अब बस वैल्यू पुट कर लेना है। चलिए पुट कर लेते हैं। थीटा की जगह पुट कर लेंगे 30/360 इंटू पाई का वैल्यू आपका यहाँ पे मेंशन है 3.14 लेना है, तो हम 3.14 ही लेंगे। ये हो गया 3.14 इंटू आर स्क्वायर। आर आपका 4 है तो 4 का स्क्वायर। अब बस इसको सोल्व कर लेना है। ये 12 टाइम्स कट जाएगा। ये हो गया 1/12 इंटू 3.14 इंटू 4 जा 16। ये आपका कट जाएगा 4 टाइम्स, ये 3 टाइम्स। ये आपका हो गया, जब ऊपर मल्टीप्लाई कीजिएगा 4 जा 16, 4 और 1 5, 12.56/3। तो डिवीजन के बाद आपका ये आ जाएगा 4.186 3 डिजिट तक में सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगर हम 2 डिजिट तक रखना चाहें डेसिमल के तो ये कितना हो जाएगा 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रॉक्स। देखिए जब 2 डिजिट तक रखना होता है तो थर्ड डिजिट को देखते हैं। ये अगर 5 या 5 से ज़्यादा है तो ये हट जाता है और सेकंड डिजिट में एक ऐड हो जाता है। वही काम हमने किया है। आई होप आप लोग इसको समझ गए। तो ये हमने निकाल लिया एरिया ऑफ सेक्टर। और आपको पिछले वीडियो में ही मैंने बताया था, एरिया ऑफ सेगमेंट वाले वीडियो में, कि अगर क्वेश्चन में सिर्फ सेक्टर मेंशन है तो इसका मतलब आपको माइनर सेक्टर ही समझना है। इस सेक्टर का मतलब है माइनर सेक्टर। तो कन्फ्यूज मत होइएगा कि सेक्टर लिख दिया तो मेजर क्यों नहीं निकालें। अगर सेक्टर लिखा है या सेगमेंट लिखा है सिर्फ, तो इसका मतलब माइनर सेक्टर और माइनर सेगमेंट है। नहीं तो आपको मेंशन कर देगा कि आपको मेजर निकालना है, तो वहाँ मेजर लिख देता है। यहाँ पे देखिए मेजर सेक्टर मेंशन है, मतलब मेजर सेक्टर फाइंड करना है। तो चलिए अब हम लोग मेजर सेक्टर भी फाइंड कर ही लेते हैं। अब एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, इस वाले सेक्टर को हम लोग 2 तरह से फाइंड कर सकते हैं। कैसे? तो देखिए, एक तो हम क्या करेंगे, इस पूरे सर्कल में से इस सेक्टर को माइनस कर लेंगे तो ये वाला सेक्टर बच जाएगा ना। या फिर हम क्या करेंगे कि ये एंगल पता कर लेते हैं, तो ये थीटा हो जाएगा। जब थीटा पता है, रेडियस पता है ही, तो θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर लगा लेंगे फार्मूला। तो जैसे आप बनाना चाहें वैसे बना सकते हैं। चलिए हम आपको दोनों मेथड से बता देते हैं। फर्स्ट मेथड लिख लेते हैं। हम निकाल रहे हैं क्या, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। तो पहले क्या करेंगे कि एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर कर देते हैं। ठीक है जी। एरिया ऑफ सर्कल आप जानते हैं क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। और एरिया ऑफ माइनर सेक्टर हम निकाल चुके हैं, आपको निकालना नहीं है दोबारा, एक बार निकाल चुके हैं तो सीधे उसको हम यहाँ पे मेंशन कर लेंगे। पाई का वैल्यू आपको 3.14 रखना है, 22/7 मत रखिएगा। जो क्वेश्चन में मेंशन रहेगा वही रखिएगा, तभी आपको आंसर मिल पाएगा। नहीं तो आपको आंसर एग्जैक्टली नहीं मिल पाएगा। आर कितना था 4 का स्क्वायर माइनस 4.19।
ये कितना हो जाएगा 3.14 इंटू 16 माइनस 4.19। अब 3.14 को जब 16 से मल्टीप्लाई करिएगा ये आपका आ जाएगा 50.26 और माइनस 4.19, और जब आप माइनस करिएगा 4.19 तो ये आपका आ जाएगा 46.05 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आप इसे डेसिमल के 1 डिजिट तक रखना चाहते हैं तो आपको सेकंड डिजिट देखना होगा। ये 5 या 5 से बड़ा है तो ये हट करके फर्स्ट डिजिट में 1 ऐड हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपको 46.1 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रॉक्स आंसर। तो ये निकल गया आपका एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, ये निकल गया आपका एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। और एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालने का आपको दूसरा तरीका क्या बताएं कि इसको एंगल को पता कर लीजिए, उसके बाद इस एंगल के आधार पे बना लीजिए θ/360 इंटू पाई स्क्वायर करके। तो चलिए बना लेते हैं। सबसे पहले ये फिगर हम ड्रा कर लेंगे नेक्स्ट पेज में। तो ये आपका फिगर ड्रा हो गया। अब हमें ये एंगल फाइंड करना है। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये टोटल 360 है, उसमें से 30 माइनस कर लीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा 330 डिग्री। अब निकालते हैं हम लोग एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। क्या होता है फार्मूला, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और इस बार आपका थीटा कितना है 330 डिग्री। आर तो आपका वही होगा 4 सेंटीमीटर, और इस बार एंगल हो गया ये 330 डिग्री। तो डायरेक्ट ये वाला एरिया निकलेगा। समझ रहे हैं बात को। चलिए अब सोल्व किया जाए। तो थीटा की जगह हमने रख दिया 330/360 इंटू पाई का वैल्यू तो 3.14 लेना था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और आर है आपका 4 तो 4 का स्क्वायर। ये कट गया, ये कितना हो जाएगा 33/36 इंटू 3.14 इंटू 4 इंटू 4, ये आपका कट जाएगा 9 टाइम्स। ये कितना हो गया, तो जब आप ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करिएगा तो 414.48, और बाई नीचे तो 9 है ही, इसको आप 9 से डिवाइड कर दीजिए तो ये आपका आ जाएगा फिर से 14.05 अप्रॉक्स में आता है। 1 डिजिट तक लिखिएगा तो 14.1 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रॉक्स आंसर। ये हो गया आपका सेकेंड मेथड। तो आई होप इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए हैं। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट AYB। AYB तो आपका ये वाला रीजन हो गया, इसका एरिया फाइंड करना है। ठीक है जी। सोन इन फिगर 12.9, ये आपका 12.9 फिगर है, इसीलिए हमने इस फिगर को ले लिया यहाँ पे। इफ़ रेडियस ऑफ द सर्कल इज़ 21 सेंटीमीटर, ये आपका रेडियस हो गया, ये भी आपका रेडियस हो गया, ये आपका दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर। एंड एंगल AOB इक्वल टू 120, ये एंगल आपका 120 डिग्री है। और बोल रहा है कि पाई का यूज आपको 22/7 लेना है। पिछले क्वेश्चन में 3.14 लेना था, यहाँ पे 22/7 यूज करना है। तो हमें इस सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है। तो देखिए इसको आप 3 तरीके से बना सकते हैं। 2 तो हमने फार्मूला बताया था और एक कॉन्सेप्ट भी बताया था। उस कॉन्सेप्ट से वो दोनों फार्मूला आया था, तो आप तीनों तरह से बना सकते हैं। आप डायरेक्ट कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हैं या फार्मूला भी लगा सकते हैं। फार्मूला लगाइएगा शॉर्ट पड़ेगा, कॉन्सेप्ट लगाइएगा थोड़ा सा लंबा जाएगा। तो चलिए सोल्व कर लिया जाए इसको भी। फर्स्ट मेथड, तीनों तरह से हम आपको बता रहे हैं। हम आपको बताए थे क्या, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला। देखिए यहाँ पे हमने माइनर सेगमेंट लिखा, क्वेश्चन में सेगमेंट है। फिर वही बात आपको अभी जस्ट बताएं कि अगर सिर्फ सेगमेंट लिखा है इसका मतलब आपको माइनर सेगमेंट ही फाइंड करना है, नहीं तो मेजर सेगमेंट फाइंड करना होगा। तो वहाँ साफ साफ लिखेगा मेजर सेगमेंट। समझ गए। तो अब एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला क्या बताए थे आपको, r² इंटू पाई θ/360 माइनस sin θ/2 इंटू कॉस θ/2। अब सिर्फ वैल्यू पुट करिए, आपका बन जाएगा। r का वैल्यू कितना है 21, तो 21 का स्क्वायर, पाई तो लेना है आपको 22/7, थीटा आपका हो गया 120/360 माइनस साइन 120/2 इंटू कॉस 120/2।
ये आपका हो जाएगा 21 इंटू 21, ये तो आपका 3 टाइम्स कट गया, ये कितना हो गया 22/7 इंटू 3 माइनस साइन 60 इंटू कॉस 60। इसको हम आगे यहाँ पे बना लेते हैं। यहाँ ये कितना हो जाएगा 21 इंटू 21, ये हो जाएगा 22/21 माइनस साइन 60 का वैल्यू √3/2, कॉस 60 का वैल्यू 1/2। अब इसको मत काट दीजिएगा ऐसे, ठीक है ना, क्योंकि अभी ये दोनों एक साथ हैं। इस पूरे में अगर 21 आ जाएगा तब हम इसको काट सकते हैं। तो चलिए देख रहे हैं कि हम यहाँ पे एलसीएम ले सकते हैं। तो हमने यहाँ ले लिया एलसीएम, 21 इंटू 4 हो गया एलसीएम, ये हो गया 22 इंटू 4 और माइनस ये हो गया 21√3। अब ये कट जाएगा 21 इंटू 88 माइनस 21√3/4 हो गया ये। अब इसको हम लिख सकते हैं 21/4 इंटू 88 माइनस 21√3 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। तो ये तो हो गया आपका सबसे इजी, बस इस फार्मूला को हमने पुट किया और आपका एरिया ऑफ सेगमेंट निकल गया। अब हम दूसरे तरीके से देखते हैं, एक और जो फार्मूला बताए थे पहले उसको देख लेते हैं सेकेंड मेथड में। एरिया ऑफ सेगमेंट का क्या है फार्मूला, इसी फार्मूला को हम इस तरह से बताए थे 360 माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। अब इसमें भी सिर्फ वैल्यू ही पुट करना है, चलिए पुट कर लीजिए। पाई का वैल्यू हमें 22/7 लेना था, आर है 21, थीटा आपका कितना था 120 डिग्री, 120/360 माइनस हाफ इंटू आर स्क्वायर मतलब 21 का स्क्वायर इंटू साइन 120 डिग्री। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको नोट करके रखना है कि साइन 120 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है, ये आपको याद रखना होगा, और नहीं तो फिर आपको इसी फार्मूला का यूज करना पड़ेगा। समझ गए। अब आते हैं आगे क्वेश्चन पे। ये कितना हो गया, ये तो आपका 3 टाइम्स कट गया, 22/7 इंटू 21 इंटू 21/3, ये भी 3 टाइम्स कट गया, ये भी 3 से 3 कट गया, माइनस ये हो जाएगा हाफ इंटू 21 इंटू 21 इंटू साइन 120 का वैल्यू 3/2। यहाँ पे क्या बचा है 22 इंटू 21, इधर क्या बचा हाफ इंटू 21 इंटू 21 इंटू √3/2। कुछ कॉमन मिल रहा है क्या, तो हाँ देख रहे हैं 21 कॉमन मिल रहा है, निकाल लिया बाहर, ये हो गया 22 माइनस हाफ इंटू 21 इंटू √3/2। अब हम एलसीएम ले लेंगे, क्या हो जाएगा 21 इंटू, ये हमने एलसीएम ले लिया तो 4 हो जाएगा एलसीएम, यहाँ पे इसको बाई 1 कर सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 22 इंटू 4, आगे क्या होगा माइनस 21√3, ये हो गया 21/4 इसको लिख सकते हैं, और इधर आ जाएगा 22 इंटू 4 88 माइनस 21√3 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। तो अब आप इसको इस फार्मूला से ही बनाना जान गए कि कैसे बनेगा। इसमें सिर्फ साइन 120 का वैल्यू आपको ये पता होना चाहिए बस, और इस फार्मूला में तो आपको वो भी पता नहीं होना चाहिए, वो भी आपका इजी साइन 60 बन जाता है, कॉस 60 हो जाता है। तो दोनों तरीक़ा से आप समझ गए। उम्मीद है आप लोग को इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब हम बनाएंगे कॉन्सेप्ट वाले मेथड से। चलिए जी आते हैं अब थर्ड मेथड पर। थर्ड मेथड, तो इसके लिए पहले हम वो फिगर ड्रा कर लेते हैं। तो हमने इस फिगर को ड्रा कर लिया, देख लीजिए आपका फिगर यही था इस तरह से, है ना। अब हमें एरिया ऑफ AYB फाइंड करना है, ये वाला एरिया फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पे आप ध्यान दे रहे होंगे कि ये पार्ट जो है, ये पूरा पार्ट, ये पूरा सेक्टर है, ठीक है जी। अब इस सेक्टर में से अगर इस ट्रायंगल को हम माइनस कर लेंगे तो आपका ये वाला पार्ट बच जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट AYB इक्वल टू एरिया ऑफ
सेक्टर OAYB माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। अब एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला हम जानते हैं क्या होता है, θ/360, और थीटा का जगह यहाँ पे आपका एंगल 120 है, तो θ/360 इंटू पाई r²। ओके, माइनस, अब रहा बात एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का, तो अगर ये 90 डिग्री होता तो ये एक बेस और एक परपेंडिकुलर हो जाता और हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर लेते, लेकिन यहाँ पे 90 नहीं है और एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हमको तो बेस और हाइट चाहिए। देखिए यहाँ लिख देते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो अब यहाँ पे देखिए कि इस ट्रायंगल में ये बेस हो गया, अब हमें हाइट चाहिए, तो हम यहाँ से परपेंडिकुलर ऐसे ड्रा कर लेंगे। चलिए जी हम इसको ड्रा कर लेते हैं। ये हमने यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दिया, ये आपका हो गया 90 डिग्री। ठीक है, इतना क्लियर है। इसको हम लिख लेते हैं 1/2 इंटू बेस तो आपका हो गया AB और हाइट आपका हो गया OC। इसको हम यहाँ पे C नाम रख लेते हैं। ये हो जाएगा आपका 3 टाइम्स कट जाएगा, 1/3, पाई का वैल्यू 22/7 लेना था और ये 21 इंटू 21 हो गया, हाफ इंटू। अब यहाँ पे दिक्कत ये आ रहा है कि ना तो हमें AB पता है ना ही हमें OC पता है, ये भी आपका ये कॉर्ड हो गया, ना तो हमें कॉर्ड का लेंथ पता है ना ही हमें ये परपेंडिकुलर का लेंथ पता है। तो इसको हम क्या करते हैं कि AB और OC का वैल्यू हम इधर साइड में फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो गया। कैसे होगा, तो जब दोनों ट्रायंगल में देखिएगा ये 90 तो ये 90, ये हाइपोटेनस और ये भी हाइपोटेनस, क्योंकि राइट एंगल का अपोजिट साइड हाइपोटेनस होता है और ये साइड दोनों में कॉमन, तो RHS राइट एंगल हाइपोटेनस साइड से दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंस हो गया। तो जब कॉन्ग्रुएंस होता है तब क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल दोनों इक्वल होता है। तो इसका मतलब ये दोनों साइड इक्वल हो जाएगा और ये दोनों एंगल भी इक्वल हो जाएगा। तो ये एंगल तो 60 इक्वल होगा, तो और ये साइड इक्वल, तो इसको हमको नहीं पता तो ये x मान लेते हैं। ठीक है जी, तो AB हो जाएगा कितना, 2x होगा ना, और OC हमें फाइंड करना है, तो OC को हम मान लेते हैं h, हाइट है ना OC, इसको हमने कर लिया h। अब हमें x और h अगर पता चल गया तो बस बन गया, वैल्यू पुट करना रह जाएगा। तो देखिए किसी भी एक ट्रायंगल में, इसमें या इसमें, जिसमें आपका सहूलियत हो, हम इस ट्रायंगल में देखते हैं कि ये एंगल हमें पता है। ठीक है जी, ये भी हमें साइड पता है। ठीक है जी, और ये फाइंड करना है। तो इस एंगल के लिए ये हाइपोटेनस और ये परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस इसलिए क्योंकि राइट एंगल का अपोजिट साइड है और इसका अपोजिट साइड जो है एंगल का वो परपेंडिकुलर हो गया। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस किस में यूज होता है, साइन में, तो हम साइन का यूज करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे साइन 60 डिग्री, एंगल 60 डिग्री है ना, क्या हो जाएगा CB/OB। साइन 60 का वैल्यू कितना, √3/2, CB का वैल्यू x और OB है 21, तो यहाँ से हम x का वैल्यू निकाल लेंगे 21 √3/2। इसको इधर भेज दिया तो 21 √3/2 हो गया, मल्टीप्लाई में हो गया उधर जाके। तो x का वैल्यू तो हमें पता चल गया। अब बस रह गया क्या फाइंड करना, h। तो फिर से देखिए उसी ट्रायंगल में देख रहे हैं, h आपका ये है, ये फाइंड करना है। ठीक है जी, ये एंगल आपको पता है और ये फिर से आपको पता है। तो इस एंगल के लिए ये हो गया बेस हुआ ना, और ये राइट एंगल के सामने है तो ये हो गया हाइपोटेनस। तो बेस और हाइपोटेनस किस में यूज होता है, कॉस में, तो हम यहाँ पे कॉस का यूज करेंगे। कॉस 60 डिग्री क्या हो जाएगा, OC/OB। कॉस 60 का वैल्यू कितना, 1/2। OC कितना है, h माना था हमने, OB कितना है 21, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 21 = 2h, तो h का वैल्यू आ गया 21/2। अब बस इसमें x का वैल्यू, इसमें h का वैल्यू पुट करेंगे और आपका बन गया। चलिए पुट कर लेते हैं जल्दी से। ये तो 3 से सबका कट जाएगा, 3 से 3 ये भी कट गया। इधर बचा आपका 22 × 21 माइनस हाफ इंटू 2 इंटू एक्स का वैल्यू 21 √3/2 और इंटू h का वैल्यू 21/2। ये दोनों दो ख़त्म। अब कुछ कॉमन मिल रहा है तो 21 दोनों में है, बाहर निकाल लेते हैं। तो 22 -
हाफ इंटू √3, ये 21 बाहर कर लिया हमने, इंटू 21/2, ये हो गया 21 इंटू 22 माइनस 21√3/4। अब आप एलसीएम ले लीजिए, तो 21 इंटू 4 एलसीएम, तो 88 माइनस 21√3, इसको लिख सकते हैं 21/4, 88 माइनस 21√3 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। तो आई होप आप लोग इसको भी अच्छे से समझ गए होंगे। इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम ये दो फार्मूला भी निकाले थे, ये वाला और ये वाला। यदि आप मेरा पिछला वीडियो देखे होंगे एरिया ऑफ सेगमेंट का फार्मूला प्रूफ करने वाला, तो आपको ये बिल्कुल ही आसान लग रहा होगा। नहीं देखें तो जाकर के देख लीजिएगा। वैसे उम्मीद है आपको ये समझ में आ ही गया होगा। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 12.2 के एक्सरसाइज के क्वेश्चन के साथ। तब तक आप लोग मैथ प्रैक्टिस करते रहिए। धन्यवाद।